जॉन सी मैक्सवेल की सफल लोग कैसे सोचते हैं कि ऑडियो बुक सारांश में आपका स्वागत है। मैक्सवेल, क्या आपने कभी सोचा है कि सफल लोग दूसरों से अलग क्यों होते हैं? ये सिर्फ मेहनत या किस्मत नहीं है, ये उनकी सोच का तरीका है। इस सारांश में हम उन शक्तिशाली मानसिकताओं को गहराई से समझेंगे जो सफल लोग अपनाते हैं। कल्पना कीजिए ऐसे रहस्यों को जानने की जो आपकी जिंदगी बदल दें, चुनौतियों से निपटने में मदद करें। चाहे करियर हो या रिश्ते, यहां मिली जानकारी आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। तो मेरे साथ रहें, क्योंकि हम ऐसी रणनीतियां खोजेंगे जो आपकी सोच और जीवन बदल सकती हैं। और मानिए, अंत तक आपको ऐसे टूल्स मिलेंगे जिनसे आप तुरंत अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। बड़ी सोच का विकास करें। अगर आप अच्छे विचारक हैं या प्रभावी ढंग से सोच सकते हैं तो किसी भी नौकरी में सफल हो सकते हैं। पर यह सिर्फ करियर के विकास के लिए ही फायदेमंद नहीं है, यह आपको एक व्यक्ति के रूप में भी विकसित होने में मदद करता है। एक अच्छा विचारक जीवन के हर पहलू में सफल हो सकता है। और यहां एक और अच्छी खबर है, हर कोई अपनी सोच बदल सकता है। आप भी। अपना जीवन बदलने से पहले कुछ बातें ध्यान में रखें। आपकी सोच अपने आप नहीं बदलेगी। मांसपेशी की तरह आपको रोज अपनी सोच पर काम करना होगा। इसमें मेहनत लगेगी। यह आपके लिए सबसे चुनौतीपूर्ण कामों में से एक हो सकता है। पर याद रखें, यह आपके जीवन को बदल सकता है, यह पक्का है। बड़ा सोचना या लंबी अवधि पर ध्यान देना बेहतर विचारक बनने का एक तरीका है। जनरल इलेक्ट्रिक के पूर्व सीईओ जैक वेल्च ऐसे ही सोचते थे। उन्होंने कहा कि अच्छे ग्राहक संबंध रखना जरूरी है, कभी कभी तुरंत बिक्री से भी ज्यादा। अच्छे ग्राहक संबंध भविष्य में अधिक बिक्री लाते हैं। बड़ा सोचना यानी दृष्टिकोण को व्यापक बनाना, यह सिर्फ आज पर ध्यान देने की बात नहीं है, यह भविष्य के संभावित अवसरों पर विचार करना है। ऐसे सोच वाले लोगों के साथ समय बिताएं। आप देखेंगे उनका जीवन दृष्टिकोण अलग और खास है। बड़ा सोचने वालों में ये गुण होते हैं। निरंतर सीखने वाले, वे कभी अपने ज्ञान से संतुष्ट नहीं, हमेशा सीखते रहते हैं। उन्हें नई जगहें और नए लोग पसंद हैं। यह उत्साह अपने रोजमर्रा में ला सकते हैं। कैलेंडर और टू डू लिस्ट पर ध्यान। किस दिन या काम पर ध्यान देना चाहते हैं, इसके लिए कम से कम एक दिन चुनना जरूरी है। उस दिन के कामों पर विशेष ध्यान देने को तैयार रहें। समझें, यह आपको सफलता की ओर ले जा रहा है। ध्यान से सुने। अच्छा सोचने के लिए विनम्रता जरूरी है। सब नहीं जानते, पर ध्यान से सुनकर यह बदल सकता है। विशेषज्ञों की सुने, उन्हें गहरा ज्ञान होता है। उदाहरण के लिए इस किताब के लेखक जॉन सी मैक्सवेल ने 900 फुटबॉल कोचों से बात की। उन्होंने उत्सुकता से टीम वर्क रणनीतियां पूछीं। कोच उनके सीखने के जोश से प्रभावित हुए। जॉन जानता था बहुत कुछ सीखना है, मौके नहीं छोड़े। ज्ञान बढ़ाएं, पूरी तरह जिएं। आप स्वतंत्र हैं, पर जीवन एक है। बड़े सोच वाले पूर्ण जीवन चाहते हैं, इसलिए वे बढ़ने के मौके खोजते हैं। वे अपने जीवन से संतुष्ट रहना चाहते हैं। खुलापन। बड़ा सोचना दिमाग खोलता है। यह लोगों से बेहतर जुड़ने में मदद करता है। अलग विचारों को सुनना फायदेमंद है, नहीं तो आप अज्ञानी बन सकते हैं। जिद्दी रहने से आप नहीं बढ़ पाएंगे। बड़ा सोचना प्राथमिकताएं तय करने में मदद करता है। कभी कभी रोजमर्रा की जिंदगी भारी लगती है। कुछ करने से पहले
खुद से पूछें, क्या आप इसे लंबे समय तक करना चाहते हैं? अगर हां, तो करें। अगर नहीं, तो भूल जाएं और आगे बढ़ें। रचनात्मक सोच विकसित करें। रचनात्मक सोच विकसित करना अच्छा विचारक बनने की एक और कुंजी है। रचनात्मक होने का मतलब हमेशा नए विचार लाना नहीं है। वास्तव में कई महान कलाकार दूसरों से प्रेरित थे। नए और मौलिक विचार काफी दुर्लभ होते हैं। रचनात्मक होना यानी मौजूदा विचार में कुछ नया जोड़ना। यहां कुछ मूल्य हैं जो रचनात्मक विचारक अपनाते हैं। वे विचारों को महत्व देते हैं। बड़े चित्र विचारकों की तरह वे खुले विचारों वाले होते हैं। वे सिर्फ रचनात्मक होने का दावा नहीं करते, वे रचनात्मक बनने के लिए सक्रिय रूप से काम करते हैं। दूसरों के विचारों की सराहना किए बिना आप विचार नहीं बना सकते। वे विकल्प खोजते हैं। रचनात्मक विचारक कई संभावनाओं से नहीं डरते। वास्तव में वे और अधिक विकल्प तलाशते हैं, क्योंकि अधिक विकल्प उनकी रचनात्मकता को बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए लेखक जॉन सी मैक्सवेल को कई विकल्प पसंद थे जो सर्वोत्तम समाधान खोजने में मदद करते थे। वे अनिश्चितता से नहीं डरते। यह मूल्य पिछले वाले से जुड़ा है। रचनात्मक लोग अज्ञात से नहीं डरते। वे मानते हैं कि अनिश्चितता अवसर लाती है। वे कल्पना से कहानी के खाली स्थान भरते हैं। वे असफलता से नहीं डरते। कई अवसर यानी कई बार असफल होने का मौका। इसलिए लोग रचनात्मक सोच से डरते हैं। पुराने विचारों से चिपके रहना आसान है, पर रचनात्मक लोग सीमाएं तोड़ना पसंद करते हैं। वे जानते हैं कि 99 बार हारना भी एक सफलता के लिए काफी है। तो आप अपनी रचनात्मकता कैसे जगा सकते हैं? रचनात्मकता के बाधकों को हटाएं। रचनात्मकता के दुश्मन। खुद को सीमित न करें, खासकर मानसिक रूप से। यह न सोचें कि आप रचनात्मक नहीं हैं। किसी विचार को तुरंत बेतुका कहकर खारिज न करें। सबसे महत्वपूर्ण, असफलता से न डरें। अपनी रचनात्मक क्षमता पर विश्वास करें। सही सवाल पूछें। गैर रचनात्मक मन गलत जवाब देखता है। रचनात्मक मन गलत सवाल गलत जवाब से ज्यादा खराब होते हैं। उत्तर, क्योंकि वे आपके रचनात्मक रास्तों को रोकते हैं। वे आपके दिमाग को स्पष्ट रूप से सोचने से रोकते हैं। अगली बार जब आप समस्या का सामना करें, ये सवाल पूछें। इसे इस तरह से क्यों किया जाना चाहिए? क्या इसे करने का कोई और तरीका है? इस समस्या के पीछे क्या कारण है? अगर आप ऐसा न करें तो क्या होगा? ये सवाल आपको रचनात्मक सोच के लिए तैयार करते हैं। रचनात्मक दिमाग कई बेहतरीन समाधान दे सकता है। रचनात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। रचनात्मकता संक्रामक होती है। ऐसे लोगों से घिरें जो नई संभावनाओं से न डरें। क्या आप कभी अच्छे विचार मंथन में शामिल हुए हैं? क्या दूसरों के विचार सुनकर आपको कोई शानदार आइडिया आया? ऐसे सत्र के बाद आप ऊर्जावान महसूस करते होंगे। रचनात्मक सोच का यही असर होता है। यह दिखाता है कि हमेशा सख्त राह नहीं अपनानी चाहिए। रणनीतिक सोच का इस्तेमाल करें। रणनीतिक सोच थोड़ा डरावना लगता है ना? यह आपको सैन्य कर्मियों या युद्ध फिल्मों की याद दिला सकता है, लेकिन रणनीतिक सोच को रोजमर्रा की जिंदगी में भी अपनाया जा सकता है। जॉन सी मैक्सवेल ने देखा कि लोग अक्सर दिन प्रतिदिन जीवन की योजना बनाते हैं। आप सुबह उठते हैं, टू डू लिस्ट बनाते हैं और काम पर जाते हैं। कुछ लोग साप्ताहिक रूप से अपने जीवन की योजना बनाते हैं। वे कैलेंडर देखते हैं, अपॉइंटमेंट्स चेक करते हैं, फिर काम पर जाते हैं। जॉन हालांकि 40 दिनों के हिसाब से अपने जीवन की योजना बनाते हैं। वह अपना शेड्यूल देखते हैं और तय करते हैं कि कब यात्रा करनी है। वह परिवार के साथ गतिविधियां और प्रोजेक्ट्स के लिए दिन निर्धारित करते हैं। यह योजना पद्धति ही जॉन की सफलता का एक प्रमुख कारण है।
रणनीतिक सोच आपको अधिक कुशल बनाती है। यह लक्ष्य प्राप्ति का स्पष्ट मार्ग देती है और आपकी ताकत बढ़ाती है। क्या आप किसी बड़े प्रोजेक्ट से परेशान हैं? रणनीतिक सोच इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटने में मदद करती है। जब आप चरणबद्ध योजना बनाते हैं तो काम आसान हो जाता है। रणनीतिक सोच विकसित करने के लिए कार्यों को छोटे हिस्सों में बांटें। इससे वे कम डरावने लगते हैं और आप हर हिस्से पर ध्यान देकर उन्हें बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। कार्य को कैसे बांटना है, यह आप पर निर्भर है, उद्देश्य, जिम्मेदारी या कार्य के आधार पर। अगला, असली लक्ष्यों को पहचानें और उन पर ध्यान दें। समस्या हल करने में जल्दबाजी न करें, क्योंकि एक समस्या के पीछे कई समस्याएं हो सकती हैं। समय लें और समस्या की जड़ तक पहुंचें। इस चरण में निष्पक्ष रहना बहुत जरूरी है। अपने संसाधनों का मूल्यांकन करें। सोचें कि आपके पास कितना समय है, पैसा काफी है या नहीं, और प्रोजेक्ट के लिए सभी जरूरी चीजें हैं या नहीं। तय करें कि काम पूरा करने के लिए क्या उधार लेना पड़ सकता है। फिर एक योजना बनाएं। जॉन का मानना है कि आपकी योजना प्रक्रिया उसकी जटिलता पर निर्भर करती है। हालांकि वह पहले कदम से शुरू करने की सलाह देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप नई इमारत में जा रहे हैं तो पहला कदम शहर के उस इलाके को जानना हो सकता है। इससे टीम में जोश बना रहेगा, सभी उत्साहित रहेंगे और काम करने को प्रेरित होंगे। सही लोगों को सही जगह पर रखना सुनिश्चित करें। अगर सही लोगों को सही काम नहीं दिया जाए तो बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है और आपकी रणनीतिक योजना सही से लागू नहीं होगी। गलत व्यक्ति को काम देना समस्या, निराशा और पछतावे का कारण बन सकता है। सफलता के लिए हर व्यक्ति की ताकत और कमजोरियों पर ध्यान दें। अंत में इस प्रक्रिया को दोहराएं। छोटी समस्याएं अनुशासन से, बड़ी रणनीतिक सोच से हल होती हैं। इस कौशल को विकसित करने के लिए लगातार रणनीतिक सोच का अभ्यास करें। शुरू में यह आसान नहीं लगेगा क्योंकि आप अभी सीख रहे हैं, लेकिन समय के साथ रणनीतिक सोच आपके लिए स्वाभाविक हो जाएगी। चाहे समस्या छोटी हो या बड़ी, आप इसे आसानी से हल कर पाएंगे। चिंतनशील सोच से सीखें। आज के समाज में कार्रवाई अक्सर सोच से ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। कार्य ठोस परिणाम देते हैं, जबकि सोच अक्सर उतनी उत्पादक नहीं लगती। हालांकि जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं कि गहन चिंतन वास्तव में बेहतर परिणाम दे सकता है। चिंतनशील सोच आपको सही दृष्टिकोण देती है। छुट्टी के बाद आप बुक बडी के YouTube चैनल पर यह ऑडियो बुक सुन रहे हैं। अगर आपको यह सारांश पसंद आया तो बुक बडी का चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। जॉन हमेशा बच्चों से पूछते थे, क्या सबसे अच्छा लगा और यात्रा से क्या सीखा। यह उन्हें चिंतन की शक्ति सिखाने का उनका तरीका था। ज्यादातर लोग अपने अनुभवों पर ध्यान नहीं देते। चिंतन के बिना आप अनुभवों से सीखे सबक पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे। चिंतनशील सोच भावनात्मक ईमानदारी बढ़ाने में मदद करती है। भावनात्मक स्थिति में स्पष्ट रूप से सोचना मुश्किल होता है। आप अक्सर अपनी भावनाओं पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। भावनाओं पर ध्यान देना स्वाभाविक है, पर यह निर्णय को प्रभावित कर सकता है। यहीं पर चिंतनशील सोच महत्वपूर्ण हो जाती है। भावनात्मक अनुभव पर चिंतन करने से अंतर्दृष्टि मिलती है। इससे आप देख सकते हैं कि स्थिति को कैसे बेहतर संभाल सकते थे। यह चिंतन आपको भविष्य में ऐसी स्थितियों से बेहतर निपटने के लिए तैयार करता है। चिंतनशील सोच का एक और लाभ है कि यह आपके निर्णयों में आत्मविश्वास बढ़ाता है। अगर आप अक्सर अपने फैसलों पर शक करते हैं तो चिंतन उन्हें पुनः जांचने में मदद करेगा। हर निर्णय पर गहराई से सोचने का समय निकालें। समय के साथ यह अभ्यास आपकी सोच और अंतर्ज्ञान को तेज करेगा। तो आप चिंतनशील सोच कैसे विकसित कर सकते हैं? पहले खुद को चिंतन का समय दें। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जिसे कई लोग नजरअंदाज करते हैं। वे कह सकते हैं कि वे ध्यान नहीं दे सकते, पर हर सफल व्यक्ति सोचने का समय निकालता है।
अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो शायद आप वांछित सफलता कभी नहीं पा सकेंगे। दूसरा, व्यवधानों को दूर करें। सोचने के लिए शांति जरूरी है। ऐसी जगह खोजें जहां आपको कोई न रोके। अपने साथ कोई गैजेट न लाएं। जॉन को हर जगह शांति मिलती है, चाहे घर के बाहर पत्थर पर हो या पार्क में। महत्वपूर्ण यह है कि कोई आपके चिंतन में बाधा न डाले। तीसरा, नियमित रूप से अपने कैलेंडर या डायरी की समीक्षा करें। ये उपकरण दिन की योजना बनाने के साथ साथ चिंतनशील सोच विकसित करने में भी मदद करते हैं। सोचें कि आप अपना दिन कैसे बिताना चाहते हैं और क्या हासिल करना चाहते हैं। फिर अपने विचारों और भावनाओं के आधार पर ठोस योजनाएं और कार्य बनाएं। अगर आप अपने दिन से अभिभूत महसूस करते हैं, काम का बोझ, भरोसेमंद लोगों को कुछ काम सौंपने पर विचार करें। आपका कैलेंडर और डायरी बताते हैं कि आप समय कैसे बिताते हैं और क्या महत्वपूर्ण मानते हैं। सोचें, क्या आप जिन कामों में समय लगा रहे हैं वे सच में जरूरी हैं? क्या वे आपको व्यक्तिगत रूप से बढ़ने में मदद करेंगे? क्या वे दोस्तों और परिवार से रिश्ते मजबूत करेंगे? क्या वे आपके करियर को आगे बढ़ाएंगे? चिंतनशील सोच इन सवालों के जवाब खोजने में मदद करती है। अंत में, अपने विचारों को कार्य में बदलें। सोच विचार के बाद अपनी अंतर्दृष्टि पर अमल करें। यह कदम जरूरी है क्योंकि यह आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्या आप कभी किसी प्रेरणादायक सम्मेलन में गए हैं? शायद आपने ध्यान से सुना, नोट्स लिए और खुद को सुधारने का वादा किया, पर सम्मेलन खत्म होने के बाद आपने उस पर अमल नहीं किया और नोट्स भूल गए। बिना कार्य के चिंतनशील सोच बेकार है। याद रखें, सोच के 3 नतीजे होने चाहिए। यह आपको दृष्टिकोण देता है, भविष्य में मार्गदर्शन करता है और व्यक्तिगत विकास में सहायक होता है। लोकप्रिय सोच पर सवाल उठाएं। दूसरों की राय से सहमत होना या उनका अनुसरण करना आसान होता है। बॉस की हर बात मानने से शायद आप कभी समस्याओं का सामना न करें। परंपरा का पालन करना सरल है। अगर ज्यादातर लोग कुछ मानते हैं तो हम अक्सर उसे सच मान लेते हैं। इसे ही हम लोकप्रिय सोच कहते हैं। बहुमत की सोच को सच मानना, पर ऐसा हमेशा नहीं होता। क्या आपको कोपरनिकस याद है? उनके समय में लोग मानते थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, पर कोपरनिकस ने यह गलत साबित किया। उन्होंने दिखाया कि सौर मंडल सूर्य के चारों ओर घूमता है, न कि पृथ्वी के, जो उस समय की लोकप्रिय मान्यता थी। लोकप्रिय सोच झूठ को बढ़ावा दे सकती है। लोग अकेले पड़ने के डर से अक्सर भीड़ का अनुसरण करते हैं। कोई भी समूह से अलग नहीं दिखना चाहता। परिवर्तन भी डरावना लगता है। दिनचर्या हमें सुरक्षित लगती है, पर यह हमेशा सही नहीं होती। सफल होने के लिए परंपरा को चुनौती देना जरूरी है, यानी बॉस को बताना कि कोई तरीका अक्षम है। लोकप्रिय सोच पर सवाल उठाना अच्छे विचारक की निशानी है। लोकप्रिय सोच से हटने के लिए हर बात पर सवाल उठाएं। समय के साथ सवाल करना आदत बन जाएगा। कुछ और बातें जो आपको करनी चाहिए। किसी चीज का पालन करने से पहले उस पर सोचें। कई लोग दूसरों का अंधानुकरण करते हैं क्योंकि वह लोकप्रिय है। कभी कभी लोग आसान होने के कारण किसी विचार का पालन करते हैं। उदाहरण के लिए जॉन को लीजिए। 9/11 के बाद लोग न्यूयॉर्क जाने से डरे, कई उड़ानें रद्द हुईं। पर जॉन और उनकी पत्नी ने इसे अवसर माना और न्यूयॉर्क जाने का फैसला किया। उन्होंने सस्ते किराए और कम भीड़ का फायदा उठाया। वो डरे नहीं थे क्योंकि घटना के बाद सुरक्षा और भी कड़ी हो गई थी। अगर जॉन आम सोच से चलता तो वो और उसकी पत्नी न्यूयॉर्क यात्रा पर इतने पैसे नहीं बचा पाते। आम सोच से हटकर चलने से आप अपनी स्थिति के लिए सबसे अच्छा विकल्प चुन सकते हैं। खुद को अलग विचारों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें। सफलता के लिए विनम्रता बहुत जरूरी है। माने कि दूसरे आपसे अलग सोच सकते हैं और उनका नजरिया आपको कुछ मूल्यवान सिखा सकता है। उनके तरीकों को नकारे नहीं, भले ही वे बिल्कुल अलग लगें। तुमसे अलग अलग पृष्ठभूमि के ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलो, चाहे शिक्षा, नौकरी या रुचियों में।
जितना अलग लोगों से मिलोगे उतना ही अपनी सोच बढ़ा पाओगे। हमेशा अपने विचारों पर सवाल करो। अब जब लोकप्रिय सोच से मुक्त हो तो अपने विचारों को चुनौती दो और अपना बेस्ट तरीका ढूंढो। ऐसी सोच को जीवन भर अपनाना आसान है। यह आपके लिए काम करेगा, भले ही सबसे लोकप्रिय ना हो। पर अगर सोच नहीं बदलोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। सही और आसान लगने वाली चीजों में फंसे रहोगे और कई अच्छे मौके खो दोगे। इसलिए खुद को चुनौती देते रहना जरूरी है। बदलाव स्वीकारने वालों का भविष्य उज्जवल होता है। नई चीजें और नए तरीके आजमाओ। हर महीने कुछ नया करने की आदत डालो। नए अनुभव नए विचार ला सकते हैं। कुछ नया आजमाना खतरनाक नहीं होना चाहिए। आप अपनी दिनचर्या में छोटे बदलाव करके शुरुआत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, घर जाने का एक अलग रास्ता लें या रेस्तरां में कुछ नया ऑर्डर करें। जब आप बार बार एक ही काम करते हैं तो आपका दिमाग सुस्त हो जाता है और नए विचार नहीं आते। इसीलिए नए अनुभव जरूरी हैं। वे आपका नजरिया ताजा करते हैं और याद दिलाते हैं कि पुराने तरीके हमेशा सर्वोत्तम नहीं होते। अंत में असहजता से दोस्ती कर लें। जो लोग अलग सोचते हैं उन्हें अक्सर विरोध का सामना करना पड़ता है, जो आपको अजीब लग सकता है। नए विचार दूसरों को असहज कर सकते हैं। अपनी सोच को उस पर आधारित करें जो आपको सबसे अच्छा विकल्प लगता है। ज्यादातर समय यह सबसे लोकप्रिय विकल्प नहीं होगा, फिर भी इसे चुनें। लोग आप पर सवाल उठाएंगे और आपको असहज महसूस कराएंगे, पर याद रखें, इतिहास के हर महान व्यक्ति ने यह अनुभव किया है। उनके विचार दूसरों को इतने असहज करते थे कि उन्हें अक्सर दुश्मन माना जाता था, लेकिन इन महान विचारकों ने परिवर्तन की लहरें जगाईं। एक दिन आपके अनोखे विचार की भी प्रशंसा हो सकती है। बस सवाल करने की भावना को जीवित रखें। निष्कर्ष, आपने जाना कि सफल लोगों में एक समान गुण होता है। वे अलग तरह से जीते हैं। वे चुनौतियों का सामना अनोखे तरीके से करते हैं। आपने पाया कि सफल लोगों की सोच उन्हें अलग बनाती है। वे बड़ा सोचते हैं, भविष्य को ध्यान में रखकर फैसले लेते हैं। कार्य से पहले पूछें, क्या यह मुझे विकसित करेगा? एक और सबक, रचनात्मकता सफल लोगों की पहचान है। रचनात्मक होने से दिमाग तेज होता है। यह सिर्फ सही चुनाव में मदद नहीं करता, यह सबसे अच्छा विकल्प चुनने में मदद करता है। रचनात्मकता आपको आराम क्षेत्र से बाहर धकेलती है। रचनात्मक होना यानी 100 बार असफल होने से न डरना। हर कार्य के लिए रणनीतिक सोच जरूरी है। रणनीतिक सोच से काम कुशलता से होता है, लक्ष्य पास आता है। काम को छोटे हिस्सों में बांटें ताकि अभिभूत न हो। चिंतनशील सोच एक और आवश्यक अभ्यास है। यह अतीत से सीखकर बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। अनुभवों पर विचार करें और सोचें कि आप स्थितियों को बेहतर कैसे संभाल सकते थे। सफल लोग हमेशा अपनी गलतियों से सीखते हैं। आपने अलग तरह से सोचने के महत्व को भी समझा है। इतिहास में सभी महान व्यक्तियों ने लोकप्रिय सोच पर सवाल उठाए हैं। आपको भी लीक से हटकर सोचने की हिम्मत करनी चाहिए। याद रखें, रणनीतिक, चिंतनशील, रचनात्मक, बड़ी और अलग सोच रोजाना विकसित करनी होगी। अब आप जानते हैं कि सफल लोग कैसे सोचते हैं, तो इन्हें अपनाएं और खुद सफल बनें। अगर आप अपनी सोच बदल सकते हैं तो अपना जीवन भी बदल सकते हैं। जॉन सी मैक्सवेल की हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक के सारांश के लिए धन्यवाद। मैक्सवेल, मुझे आशा है कि ये अंतर्दृष्टियां आपको मूल्यवान और प्रेरक लगीं। अगर यह सारांश पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ऑडियो बुक सारांश के लिए जुड़े रहें।